हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉइनिंग का वेट नहीं करती हूँ और मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन मैंने कैसे किया था और IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आज शेयर कर देती हूँ। क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था, वो पूछा था। एंड वैसे भी और वेट नहीं करना है मुझे, तो फिर बताते हैं। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ कि मेरा प्रिपरेशन कैसा था। तो जब RRB का पहला मेरा क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, तो उससे पहले मैंने बैंकिंग अवेयरनेस इतना अच्छे से नहीं किया था। पहले से ही मैंने मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रखा था। ऐसे मतलब सिस्टमेटिकली मैंने नहीं पढ़ा था। तो जब रिज़ल्ट आया और क्लियर हो गया, तो मैंने डायरेक्टली कपिल सर का कोर्स परचेज़ किया था। कपिल सर का जो बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास है, और मतलब मैंने इंटरव्यू कोर्स परचेज़ किया था, लेकिन मैं लेट हो गई, इसलिए मुझे ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू नहीं मिला था। लेकिन जो सिर्फ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है वो मिल गया था। तो मैंने पूरा A to Z वहीं से पढ़ा है। तो फिर बैंकिंग अवेयरनेस का तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहाँ पे ही क्लियर हो जाता है। मैंने उसका सेपरेटली जो जो मुझे लगा कि मुझे रिवीजन का ज़रूरत है, तो फिर मैंने वो नोट्स बना लिया था। उसके बाद फिर कुछ कुछ टॉपिक्स वहाँ पे मिसिंग हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ पे नहीं था। फिर PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो नहीं था। ऐसा कुछ कुछ मतलब 2-3 टॉपिक्स वाज नॉट देयर। फिर मैंने वो अभिजीत मिश्रा सर से कर लिया था, वो RRB के टाइम ही। फिर वो तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया था। फिर जब IBPS PO का मेरा इंटरव्यू रहा, उससे पहले मैंने क्या क्या जो भी मैंने नोट्स बनाया था उससे मतलब उसको मैंने फिर से गो थ्रू किया। पूरा मैंने रिवीजन किया था, मतलब वहाँ पे डिटेल्ड है सर का जो वीडियोस है। और मैंने फिर से मॉक इंटरव्यू का कोर्स परचेज किया था, जहाँ मुझे मॉक इंटरव्यू भी मिल गया था, प्लस जो वीडियोस है वो तो पहले से ही मैंने देखा था। फिर भी मतलब मैंने फिर से वीडियोस कम्प्लीटली नहीं देखा, लेकिन जो मैंने नोट्स बनाया था वो देख लिया, तो वहाँ से हो गया। फिर सर ने मतलब जब जब मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली आया था जनवरी या फरवरी में, तो सर ने वो करंट अफेयर्स का जो क्लास होता है यूट्यूब में, वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो फिर मेरा वहाँ से रिवीजन हो गया। तो फिर ये था बैंकिंग अवेयरनेस। वही मतलब अगर आप लोग कपिल सर से पढ़ना चाहते हो तो फिर यू कैन गो फॉर इट। और मतलब ऐसे बोलते हैं कि पहले से पढ़ रखो बैंकिंग अवेयरनेस, तो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट यू कैन। बट मुझे लगता है कि वैसे भी इंटरव्यू से पहले आपको उस मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, एंड यू गेट इनफ टाइम कि आप लोग वो पढ़ लो। लेकिन क्या होता है कि अगर इंटरव्यू से बस कुछ दिन ही पहले ये पढ़ोगे, तो फिर करंट अफेयर्स मतलब रह जाता है, क्योंकि आप पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। जो मेरे साथ हुआ था RRB के टाइम की, मैंने पूरा बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़ा, करंट अफेयर्स मेरा मतलब रह गया था। और हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था करंट अफेयर्स से, फिर भी मतलब जैसे कि मैं लास्ट ईयर नहीं, सॉरी, RRB के टाइम मैं स्टक हो गई थी कि मतलब KCC टर्म लोन है या फिर क्या है, कैश क्रेडिट है। जब इस बार मैंने फिर से गो थ्रू किया नोट्स, तो फिर वो क्लियर हो गया कि क्या था। इसलिए अगर 2 बार हम लोग पढ़ते हैं तो फिर वो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। तो फिर अगर पहले से पढ़े हो और एग्ज़ाम से पहले अगर अच्छे से पढ़ लोगे, तो फिर इट विल बी इनफ। और सर का जो वीडियो है वो तो है मतलब कपिल सर का जो ऑनलाइन मतलब यूट्यूब में क्लासेस होते हैं करंट अफेयर्स से, वहाँ से भी बहुत सारा मतलब टॉपिक्स क्लियर हो जाता है। और नहीं तो अभिजीत मिश्रा सर का भी है, वो भी देख सकते हैं। एंड मतलब बहुत सारा ऐसा है मतलब कोर्सेस हम लोग जिस कोई भी सर आपको अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। एक मैम भी है जिससे मैंने पढ़ा था। हाँ, तो ऐसा बहुत है क्लासेस जो भी अच्छा है। मतलब मैंने वही दूसरे सोर्सेज से देखा जो कपिल सर के क्लास में नहीं था। फिर IBPS PO के टाइम मुझे लगा था कि मुझे मॉक इंटरव्यू बहुत सारा तो देना होगा, इसलिए रिकी सर है, RBI वेरियर करके एक चैनल है, मैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो उनसे मैंने ऑनलाइन मॉक मतलब ख़रीदा। तो उन्होंने मुझे 5 मॉक्स उन्होंने लिया है, और ऊपर से PDF मुझे नहीं, सबको, हम जो जो ग्रुप में थे, PDF के फॉर्म में हमको सर ने बहुत सारा नोट्स प्रोवाइड किया था। लेकिन जैसे कि ओम्बड्समैन एंड करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़, जो जो चल रहा था सर ने हमको प्रोवाइड किया था, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल।
ये एंड क्या होता है कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप लोग बार बार ऐसे मॉक इंटरव्यू देंगे तो फिर कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है। तो इसमें रिकी सर का, जो सर ने मुझे इंटरव्यू लिया 5 टाइम्स, तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने पहले भी उनके वीडियो में मैंने बोला था। तो फिर इंटरव्यू देना, आप लोग नहीं देना चाहते हो तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग दोगे तो फिर मतलब ऐसा एक आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैंने आरआरबी के पहले कोई मॉक नहीं दिया था, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने दिया होता तो शायद उसमें भी ज़्यादा स्कोर मुझे मिलता। तो ये है। फिर बस यही मैंने यही फॉलो किया था कोर्सेज। करंट अफेयर्स तो देखिए इंटरव्यू में ये नहीं है कि वन लाइनर्स नहीं होगा, डिटेल्स पढ़ना होगा। और इंटरव्यू में ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर इंटरनेशनली कुछ चल रहा है जो कि आप लोग डिटेल्ड मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। ऐसे मतलब स्पेसिफिक बजट में से, मतलब बजट नहीं, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज ज़्यादा नहीं पूछते हैं आई गेस। तो मुझे तो नहीं पूछा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो फिर ऐसा टॉपिक जो कि मतलब डिटेल्स में आप लोग समझा सकते हैं। और स्कीम्स इम्पोर्टेंट है, स्कीम्स पूछते हैं। लेकिन आईबीपीएस में मुझे नहीं पूछा था। वो मतलब ठीक है, मुझे इतना याद भी नहीं रहता है स्कीम बस। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा ये लोग ये ही देखेंगे कि कितना A to Z नहीं बताना होता है, बस बेसिक ओवरव्यू देना होता है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है। तो ये मतलब हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कॉन्फिडेंटली आप जवाब दीजिए, डोंट बी एरोगेंट। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं है तो फिर आप लोग हाँ बोल दीजिए, हाँ नहीं ही होगा। तो ऐसे ही। तो फिर यही प्रिपरेशन है मेरा। तो अब आते हैं उसमें कि क्वेश्चंस क्या पूछा था। तो फर्स्ट जो अच्छा था आईबीपीएस इंटरव्यू में, जो मुझे लगता है इट वाज मतलब प्लान, गॉड्स प्लान, कि मैं आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट। मैं पैनल 3 में थी। तो फिर मैं जब भी मुझे बुलाया डाटा वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट में, मुझे लगा था चलो अच्छा है, क्योंकि आरआरबी में मैं लास्ट में थी और इसलिए इंटरव्यू अच्छा नहीं किया था। लेकिन इसमें मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी, तो फिर आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे लगा था कि चलो अच्छा ही जाएगा। और मुझे पता है कि अगर मतलब फर्स्ट में जाएंगे तो इतना डीप में कुछ नहीं पूछेंगे। एंड मतलब क्या बोले, पैनल 3 वॉज वेरी सपोर्टिव। एंड इतने अच्छे लोग थे, इतने फ्रेंडली थे, इतना पहले ही अंदर जाते ही मतलब वाइब पता चल जाता है। दे वर वेरी सपोर्टिव। मैं गई, अंदर बैठी तो उधर 4 मेल मेंबर्स, एक फीमेल मेंबर्स थी। तो ऐसे मतलब होता है कि फीमेल मेंबर ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट जैसा हो मतलब रहते हैं। तो जैसे कि आरआरबी में माय फीमेल पैनल मेंबर वाज रियली मतलब strict. She was not smiling at all. But this time, this ma'am was really, she had a smiley face. So ऐसे मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंट आ ही जाता है कि अच्छा ठीक है, मतलब दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो फिर जाते ही मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला। तो मैंने मतलब क्या क्या इंट्रोडक्शन जब दिया था, जब मैंने कोर्स लिया था, वहाँ पे बताया गया था कि सर ने बोला था कि आप लोग ऐसे बोल सकते हो, नाम बता दिया, उसके बाद ऐसे बोलो कि एक क्वालिटी बता दो अपना, क्योंकि नहीं तो लोग तो लास्ट में वो क्वालिटी बताते हैं या फिर रह भी जाता है कभी कभी। तो सर ने बोला था कि अपना क्वालिटी बताओ, कि एक क्वालिटी कुछ भी बता दो। तो फिर मैं वो बताने गई थी। फिर एक सर ने स्टॉप किया कि नहीं, क्वालिटी नहीं बताना है, बस बेसिक्स, आप कहाँ से हो, क्या पढ़े हो, वो सब मतलब पूछा। फिर मैंने रिस्टार्ट किया मेरा इंटरव्यू, मतलब इंट्रोडक्शन, मेरा नाम बताया, कहाँ से हूँ, फिर फैमिली में कौन है, ग्रेजुएशन कहाँ किया था, यही। फिर सर ने पूछा, जब मैंने फैमिली के बारे में बताया, मैंने बोला था कि फैमिली में सिर्फ माँ एंड भैया है। तो पापा के बारे में पूछा तो मैंने वो बताया। फिर सर ने पूछा कि जो बीच में जो थोड़ा एज्ड सर थे, उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो। तो फिर मैंने बोला, एंड पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में ही था। लास्ट में 1-2 क्वेश्चन असमीज में पूछा था। तो फिर मुझे क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बोला बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़ के आई हूँ एंड करंट अफेयर्स भी पढ़ के आई हूँ। फिर ऐसे बोल दिया कि एज आई विल बी जॉइनिंग बैंकिंग सेक्टर, सो इसलिए। तो सर ने बोला ठीक है। सर ने मुझे पूछा, अच्छा बताओ 1969 में क्या हुआ था। तो मतलब जनरली ऐसे पूछते हैं कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था, लेकिन मुझे जब ऐसे पूछा कि 1969 में क्या हुआ था,
थैंक गॉड मुझे उस टाइम पे स्ट्राइक हुआ कि नहीं नहीं नेशनलाइजेशन हुआ था। याद आ गया अचानक से। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब ऐसे ईयर बोल देते हैं, टाइम फ्रेम एक बता देते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर मैंने बताया नेशनलाइजेशन हुआ था। दे वर लाइक वेरी गुड वेरी गुड। हर क्वेश्चन आंसर के बाद मतलब उन्होंने यही बोला कि वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर इससे अच्छा लगता है। फिर उन्होंने बोला कि ये बताओ कि 1991 एंड 1998 में क्या हुआ था। तो फिर मुझे पता था 1991 वाला ये कपिल सर के कोर्स में ही है। उन्होंने बोला था कि एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वो बताया। एंड वो फिर मैंने बोला 1998 में मुझे तो याद नहीं। तो सर ने नहीं नहीं वेरी गुड वेरी गुड, 98 में भी इसका मतलब सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने बोला सर ठीक है। फिर सर ने क्या, हाँ फिर पूछा कि तुम तो मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है, तो ये कैसे हेल्पफुल होगा। तो फिर मैंने वो बताया। एंड उसके बाद भी सर लाइक वेरी गुड आंसर, वेरी गुड रिया, ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला, फिर मैम ने मुझे पूछा कि वाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। मुझे पता था कि ये मतलब मिल्क से रिलेटेड है, लेकिन मुझे डिटेल्स नहीं पता था। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन पता होता है, लेकिन वाइट रिवोल्यूशन के बारे में मतलब इतना नहीं पता था। तो मैंने बोला कि मैम शैल आई मेक गैस। मैम ने बोला हाँ कर सकते हो। फिर मैंने बोला इज इट रिलेटेड टू मिल्क। तो मैम ने बोला यस यस यू आर राइट। जो पास में जो सर बैठे थे उनको लगा था मतलब उन्होंने अच्छे से नहीं सुना होगा। तो उन्होंने बोला मुझे, रिया तुम नर्वस हो रही हो क्या, सोचो तो वाइट क्या होता है। फिर मैम ने ही बोला नहीं नहीं उसने आंसर दे दिया है, करेक्ट आंसर बोला है। फिर मैं सर ने बोला अच्छा तुम्हारा गेस सही गया, ऐसे बोला। फिर बीच में जो सर थे उन्होंने बोला किसी को और कुछ पूछना है, ऐसे बोला। फिर सर उन्होंने बोला नहीं 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 हो गया इंटरव्यू। लेकिन लास्ट में फिर एक सर ने पूछा कि रिया अगर तुमको इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब मिल गया तो क्या तुम चले जाओगे, बैंकिंग छोड़ दोगे। फिर मैंने बोला नहीं सर मैं तो इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बैंकिंग का ही प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर ऐसे बोला ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट, ऐसे बोला और मैं चली आई। सो आई वॉज रियली सेटिस्फाइड। मतलब उन लोगों का वाइब अगर मतलब मिल जाए और उनका मतलब रेस्पॉन्स अच्छा हो तो फिर एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। तो फिर इंटरव्यू के बाद आई वॉज रियली हैप्पी। एंड मैं जब बाहर आई, आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट जो बाहर आई। तो पूरे पेरेंट्स मुझे ऐसे घेर लिया था सबने कि क्या हुआ कैसे हुआ। सो मैंने उसको बताया कि बहुत अच्छा गया बहुत अच्छा गया। तो या इट वॉज माई एक्सपीरियंस। इतने दिनों से नहीं बस शेयर किया था, अभी सोचा कि इट्स द राइट टाइम बता देती हूँ। तो या थैंक यू बाय।